आपका स्वागत है टू लास्ट फोन स्टैंडिंग, एक बहुत ही मच अवेटेड एनुअल इवेंट दैट शोकेसेस जो बेस्ट है टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस फ्रॉम द मोबाइल वर्ल्ड और रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे द बेस्ट टेक एक्सपर्ट्स इन द एंटायर कंट्री। 2021 has been amazing for all things mobile. कितने challenges, लॉकडाउन, चिप शॉर्टेजेस, लॉजिस्टिक नाइटमेयर्स, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन इंडस्ट्री जो है stood tall and delivered against all odds. Incredible products, amazing innovation, breakthrough technology. In fact, I think mobile phone जो है became the gold standard. इस वजह से the entire world was able to function despite a crippling pandemic and lockdown. इसीलिए today we've gathered here to recognize the absolute best of the best by the best of the best. बहुत सारी categories, price points. In a short while, we in this entire country will know which is the last phone standing. Let's take a look जो phones हैं that have made it to our final list. लेकिन याद रखें, we started off with a list that had more than 30 phones. हमारे final top phones, best phone under 30,000. The last phone standing under 30,000 rupees के contenders हैं Realme X7 Max, Moto Edge 20, Poco F3 GT, Samsung M52 5G, Mi 11X 5G, iQOO Z5 5G. तो आपने देखा एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द लाइन फोन्स, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जूरी है, पैनल है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द लाइन. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू विल बी वेरी फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम, लेकिन एक बार फिर भी इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ. दीपक ढींगरा, एडिटर इन चीफ हैं 91 मोबाइल्स के, ये पहले भी हमारे साथ लास्ट फोन स्टैंडिंग पे आए हैं. ध्रुव भूटानी, एडिटर एंड्रॉइड अथॉरिटी, अगेन वेटरन है ऑफ tech as well as this show. Shlok Srivastava, founder Tech Burner, he's also been with us on the show before. Mohammad Ruiz, YouTube creator हैं, and of course this is the first time he's with us. Shruti Dhapola, Indian Express Tech, ये हमारे को पहली बार ज्वाइन कर रही हैं. And Utsav, YouTube creator हैं, Utsav also is joining us I think for the first time. तो आइए शुरू करते हैं. दिस इज लास्ट फोन स्टैंडिंग अंडर 30,000 रुपीज. क्विकली मैं रूल समझा देता हूं. हर पैनलिस्ट के पास 45 सेकंड्स होंगे टू टेल अस अबाउट द फोन. उसके बाद either me or one of the jury members can ask them about the phone. फिर एक स्कोरिंग होगी on uniqueness, standout feature, the actual category, brand value, value for money, and of course most important, presentation by the panelists. और बहुत सारे और ओपिनियन पोल्स और कैटेगरीज को भी हम लोग करेंगे. We'll take a vote, we'll take a quick call on that. यहाँ पे डिस्कशन होगा. तो आइए शुरू करते हैं. लास्ट फोन स्टैंडिंग विद द फर्स्ट फोन, बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज. तो हमारा जो पहला फोन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, Realme X7 Max. लेकिन इवन मोर इंटरेस्टिंग इज द पर्सन जो इसको प्रेजेंट करेंगे, श्लोक ऑफ टेक बर्नर, जो कि टेक और एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिश्रण करते हैं. ही हैज अ ह्यूज ऑनलाइन फॉलोइंग. तो आइए पता करते हैं श्लोक से अबाउट Realme X7 Max. श्लोक, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब. थैंक यू सर, काफी बढ़िया तारीफ कर दिया आपने. बट तारीफ एक और चीज की करी जानी चाहिए, वो है Realme का X7 Max. एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने के लिए मिलता है अंडर 30,000. जितनी भी चीजें आपको चाहिए रहेंगी, एक अच्छा प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 के साथ, एक बढ़िया कैमरा, 64 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर है, उसके साथ साथ एक काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज AMOLED. कंबाइनिंग सारी चीजें, एक अच्छी बैटरी है, डिस्प्ले, कैमरा, सारी चीजें ऑन पॉइंट है. अगर आप कोई फोन लेने जाते हैं Realme का इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंडर रहेगा. Great, Shlok. Thank you so much. I think let's come down to the panel to get your first question. Anybody from the panel? So the Realme X सीरीज है वो Realme ने डिसकंटिन्यू कर दी, अब GT पे मूव कर रहे हैं. तो अभी भी सही है इस फोन को लेना X सीरीज को, या फिर GT के ऊपर जाना? मतलब इसका क्या ओपिनियन रहेगा? जो आपने बताया एकदम एग्जैक्टली सही है कि Realme एक्चुअली काफी सारे फोन्स निकालता है, और इस प्राइस पॉइंट में भी दे हैव देयर ओन फोन, विच इज ऑल्सो एक अच्छी चीज है, क्योंकि Realme के काफी सारे और भी फोन्स हैं जो कंपटीशन में. बट Realme इसके लिए मतलब अगर इस फोन का देखें तो इसके लिए अपडेट सारे प्रॉमिस कर रखे हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली. ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके फोन चेंज हो जाएगा. तो अगला फोन है हमारा Poco F3 GT. गेम सेंट्रिक फोन है, बहुत इट्स डन वंडर्स फॉर द गेमिंग मार्केट, स्पेशली इन दिस प्राइस पॉइंट. और इसके बारे में हमें बताएंगे दीपक ढींगरा. Poco F3 GT इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस है, मिड रेंज में काफी स्टैंड आउट है, बिकॉज क्राउड से अलग दिखता है. इट्स दैट होल गेमिंग थिंग. एक साइड पे आपका रेगुलर फोन है, गुड ऑलराउंडर, अच्छे स्पेक्स,
powerful performance, decent cameras, 120 hertz AMOLED display, all of that the works, fast charging, basically everything. But very easily it converts into a gaming phone. Nice gamey design. The hardware buttons that it has. So from a regular phone to a gaming phone, the dual nature, बहुत interesting device है. तो दीपक, Poco F3 GT, I think great in terms of hardware, लेकिन Poco का software has always not been something that really sets the market on fire. लेकिन इसमें तो उन्होंने हार्डवेयर में भी गलती कर दी. एक गेमर के लिए उन्होंने 3.5mm हेडफोन जैक नहीं डाला, which is a strange omission. आप सही कह रहे हैं राजीव. 3.5mm जैक का ना होना आई थिंक एक बिग मिस है इस फोन के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये एक गेमर सेंट्रिक ऑडियंस के लिए टारगेट किया गया है. बट इट्स नॉट परफेक्ट. आई थिंक दे शुड हैव हैड द 3.5mm हेडसेट सॉकेट, बट थैंकफुली वो साथ में Type-C to 3.5 डोंगल बंडल करते हैं. थैंक यू दीपक. चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फोन, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G. सैमसंग बहुत ही रिलायबल ब्रांड, बहुत वैल्यू है इस ब्रांड में. उन्होंने जब निकाला M52, really did set the market on fire, best selling phone है. और to know a little bit more about this, let's talk to Shruti. तो M सीरीज जहाँ तक हमने देखा है वो सैमसंग थोड़ा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था, बट M52 उन्होंने कुछ अलग हटके किया है. ये फोन 5G के साथ आ रहा है. कम्स विद Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर. सैमसंग के खिलाफ हमेशा ये होता रहता है कि प्रोसेसर के वो है, बट अंडर 30,000 दे आर गिविंग अ गुड प्रोसेसर. एंड ऑफ कोर्स ये 5G रेडी है, तो वो भी एक काफी बड़ा एडवांटेज है इस फोन के लिए. श्रुति, आजकल हर फोन इस कैटेगरी में मिनिमम 30 वॉट्स चार्जिंग के साथ आता है, पर ये फोन जो है सैमसंग ने 25 वॉट्स दिया भी है, बट बॉक्स में आपको सिर्फ 15 वॉट्स का चार्जर मिलता है. तो सैमसंग एक्सपेक्ट करता है कि आप एक और चार्जर लो फोन लेने के बाद. ध्रुव, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट क्या फास्ट चार्जिंग बिल्कुल डील ब्रेकर है? मेरे हिसाब से तो नहीं. आई थिंक 15 वॉट फास्ट चार्जिंग मे बी यू कैन स्टिल get through the day, and since it's a big enough battery, I don't really think that fast charging out here is the lack of fast charging is such a big problem. ये था हमारा सैमसंग फोन. लेकिन अब क्विकली हम लोग एक क्विक ओपिनियन पोल लेते हैं. वील वोट फॉर बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज. शुरू करेंगे श्लोक आपसे. मेरे हिसाब से मोटो का E40 बेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे. मेरे लिए भी मोटो E40 आई थिंक अंडर 10,000 इज अ गुड ऑप्शन. आई थिंक मैं क्राउड के ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा, मोटो E40. मेरे लिए भी मोटोरोला E40. मैं थोड़ा हटके जाऊंगी, मैं Redmi एक्टिव पे चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है इट्स अ गुड फोन फ्रॉम Redmi अंडर 10,000. सब लोग मोटोरोला E40 के ऊपर जा रहे हैं, पर मैं उससे थोड़े सस्ते और बेटर ऑप्शन के ऊपर जाना पसंद करूंगा, जो कि होगा माइक्रोमैक्स का Into-B. तो अब चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. आई थिंक ये एज इंपॉर्टेंट एज बेस्ट फोन ऑफ द ईयर होगी, एंड दैट इज कैमरा फोन ऑफ द ईयर. दीपक, मेरे लिए कैमरा फोन ऑफ द ईयर हैज टू बी एप्पल iPhone 13 Pro Max. मेरे लिए iPhone 13 Pro सीरीज. मेरे हिसाब से भी iPhone 13 सीरीज रहेगी. देखिए, मैं अगर जाना चाहूँ तो iPhone 13 सीरीज से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Samsung S21 Ultra. मैं भी iPhone 13 के साथ जाना चाहूंगी. देखो, सब लोग जा रहे हैं सैमसंग के ऊपर या फिर एप्पल के आईफोन के ऊपर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है जिसे शायद सब लोग इग्नोर कर रहे हैं. वो है Vivo का X70 Pro Plus. द फाइनल विनर एज पर दिस पैनल इज iPhone 13 Pro. चाहे Pro लें या Pro Max लें, now there's no real difference out there. लेकिन Apple, congratulations, you've done it again. अगला फोन है Motorola का Edge 20 और इसके बारे में हमें बताएंगे ध्रुव भूटानी. राजीव, अब इस लिस्ट में से कोई भी फोन उठा लो, सब पार्ट्स तो सिमिलर ही है सबके इधर उधर. किसी की बैटरी थोड़ी बेटर होगी, किसी का कैमरा थोड़ा सा बेटर होगा, पर जो चीज इन सबको बाइंड करती है वो सॉफ्टवेयर है. एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटो H20 में. इसमें आपको बिल्कुल क्लीन एंड्रॉइड मिल रहा है, ब्लोटवेयर नहीं है, फास्ट अपडेट्स भी है, और मोटोरोला ने काफी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशंस की है पीसी के साथ. सो अगर आप ऐसा यूज केस फोरसी करते हैं, और करना भी चाहिए, आप आजकल के फोन इतने पावरफुल हो गए, तो उस हिसाब से आप देखो तो मोटो H20 काफी अमेजिंग फोन है. ऑलराइट, ओके ध्रुव, थैंक यू सो मच. Questions from the panel. So Moto H20 एक अच्छा फोन है, लेकिन उसकी बैटरी थोड़ी सी कम नहीं लगती दूसरे कॉम्पिटिशन के फोन के हिसाब से, जो कि है 4000 mAh. आप नंबर्स देख सकते हैं पूरा दिन स्पेक शीट में आगे पीछे. 4000 mAh की बैटरी छोटी नहीं होती, और आपको 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बड़े आराम से मिल जाएगा. और ऑनेस्टली उससे ज्यादा अगर आप फोन पे लगे हुए हो पूरा दिन, शायद आपको कुछ और काम कर लेना चाहिए फोन यूज करने की जगह. तो बेसिकली ध्रुव आप ये कह रहे हैं कि अब फोन कंपनीज को 500 mAh बैटरी भी निकाल देनी चाहिए, सो दैट वी ऑल यूज आवर फोन्स लेसर. इज दैट
Is I that mean- the general criteria, right? अगर 500 mAh निकाल के हेडफोन जैक वापस डाल सकते हो तो बिल्कुल. Next is Xiaomi का Mi 11X और इसके बारे में बताएंगे रुहेज. थैंक यू राजीव. मुझे लगता है कि Xiaomi Mi 11X ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है. बहुत ही बढ़िया स्पेक्स है. आपको Snapdragon 870 5G चिपसेट मिलती है अंडर 30,000 रुपीज. मुझे लगता है कि इस प्राइस पर और कोई फोन है जो शायद आपको ये चिपसेट दे रहा है इस प्राइस पर. साथ में आपको 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है. आपको बड़ी बैटरी है 4500 mAh के आसपास और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग भी है और बिल्ड भी काफी प्रीमियम है. इनफैक्ट कैमरा भी काफी डिसेंट है अगर हम प्राइस को देखते हैं तो. या मेरे लिए तो ये बढ़िया फोन है अंडर 30,000 रुपीज. ये Xiaomi 11X के साथ कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक इन्होंने काफी बढ़िया आई थिंक Xiaomi ने करा है. बट एट द सेम टाइम जो पिक्चर्स बैक कैमरे से दी जा रही है आई थिंक दे वर नॉट अप टू द मार्क. मतलब Xiaomi के फोन से जो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो वो नहीं आ पा रही. तो उसके बारे में अगर आप कुछ टोटली एग्री विथ यू. मेरे पास एक्चुअली दो चीजें. एक तो कैमरा डिसेंट है, इट कैन टेक डिसेंट फोटोज और सॉफ्टवेयर आपने मिस कर दिया. आई थिंक ये दो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए और आपको बढ़िया डिस्प्ले चाहिए तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऐसा फोन नहीं इस प्राइस रेंज में जो परफेक्ट है. हर फोन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है. अगला फोन है iQOO का Z5 और इसके बारे में बताएंगे उत्सव. तो अगर हम बात करें अंडररेटेड शब्द हमें किसी एक स्मार्टफोन कंपनी को देना हो तो वो डेफिनेटली iQOO होगी. iQOO के बारे में बात करें तो 30,000 से नहीं 25,000 से नीचे भी कम कीमत में आपको बेस्ट पॉसिबल स्पेक देता है और इसे हम वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं. Snapdragon 778G, LPDDR5 रैम या UFS 3.1 स्टोरेज के बारे में बात करें, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले के बारे में बात करें, स्टीरियो स्पीकर्स है, यहाँ तक कि इस फोन आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है और कैमरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे सैमसंग के इमेज सेंसर पे डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है. तो और 25,000 के नीचे भी काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है iQOO Z5 यहाँ पे. ये इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज FunTouch OS काफी अभी भी इंट्रूसिव है, बहुत ज्यादा एड्स और ये एक इशू रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रुति, FunTouch OS जो है वो पिछले काफी समय में इंप्रूव हुआ है. यहाँ तक की बात करें iQOO की तो एक साल पहले iQOO UI पे लोग थे, उनको फीडबैक मिला तो इंप्रूव किया FunTouch OS पे और FunTouch OS में भी पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट आया है. पिछले कुछ सालों पहले तक FunTouch OS काफी ज्यादा बेकार था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे. यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, स्टॉक जैसा लुक एंड फील आ रहे हैं, नए फीचर्स को इंक्लूड कर रहे हैं और हर बार अपडेट से बेटर होता जा रहा है. यहाँ तक कि इस फोन के लिए ऑलरेडी Android 12 का अपडेट भी प्रॉमिस हो रखा है. तो परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर काफी अच्छा प्रोपोजिशन हो जाता है यहाँ पे एक. Biggest gimmick feature on phones in 2021, Utsav? Obviously, it's a macro and depth sensor, but they are not actually utilizing the camera as they should. I'd say it's still the macro camera. Why is it there? What is it doing? I still don't know. Does anyone even use it? Brands are promising 3 years and 4 years of update, and some brands stand out and some don't. I would go with the macro and depth cameras. The focus on 5G. Okay. Yeah, I mean everybody is just trying to amp up. Like you should get, because it's got more 5G bands. This has more 5G bands. Sure. Yeah. Right. We're not getting 5G anytime soon. When we do, we'll get it in the metros, in little pockets. It's not coming anytime soon. I think I would agree with Dhruv there. I think for a certain, at least for a certain segment of phones, marketing them as and playing on the 5G aspect at this time maybe doesn't make too much sense. Phone brand that pleasantly surprised you in 2021, Deepak? iQOO for me. Motorola. I would also go with Motorola. I agree with Dhruv and Shlok. I'll go for Motorola. I'll go with Vivo. I was really surprised with their premium phones and the camera performance out there. I would go with Motorola. All right, great. So there are 3 companies out there that really seem to be doing things right. Which phone are you personally most excited about that will be released in 2022? The iPhone 14, I think there should be some big changes coming. The next Pixel. I think they'll iron out. The next one that won't be released in India, that one? I mean, you didn't specify India, did you? For me, it's the Samsung S22 Ultra. For me, it's Samsung Galaxy Z Fold 4.
It's not for everyone, but it's very innovative smartphone. I'm looking forward to seeing the OnePlus 10 series because I think it will be an interesting 2022 for them. What's going to happen with the OnePlus brand? We know that Oxygen OS is kind of going to go away. So I want to see how OnePlus 10 Pro series does next year. Okay, interesting. Utsav? I have two phones, not just one. iPhone 14 Pro, as rumors are saying, they are going to remove the notch and bring the whole punch. So excited to see that. And second phone will be obviously the Pixel. I really wanted the Pixel to be launched in India. Hopefully they will launch the Pixel 7 in India and it would be a good thing for us. All right, great. So fantastic. Thank you so much for those opinion polls. A lot of knowledge, lot of great information. And, I think the entire country now comes to know what's exciting you about what happened in 21 and what's happening in 2022. We've got everything tabulated and we are now going to come up with the results. They're right in front of me and I'm going to go in reverse order. There are two areas where we've actually got the same phone getting the same score. So I'll just tell you that. Right at the bottom is the Mi 11X. The next is two phones that have come in together, exact same score. The iQOO and the Realme both have got the exact same score and they are there next. But this is where it gets very interesting. The total score difference between 1, 2 and 3 is only 1 point. And the phones that are right at the top are actually 2. So you have 2 winners and 1 coming in at second. I'm just going to announce the one that is coming in second is the Samsung M52. And therefore the winners are the Poco F3 GT and the Motorola Edge 20. So congratulations. I think the very fact that the total number of score difference between the last one and the top one is just a few points shows you how incredible the market has been for under 30,000 rupees. तो ये था हमारा result. आप याद रखें जितने भी phones यहाँ पे आए that made it to this final list was selected from 35 phones. यानी कि competition इतना बढ़ चुका है under 30,000 rupees. But congratulations to all brands. They've really brought great innovation, technology, aggression into the market. Congratulations to the winners. Thank you so much to the panel. You've been absolutely fantastic. आपको मिलेंगे अगले हफ्ते. Last phone standing, flagship edition. It's my price does not matter. We'll tell you which is the last phone standing 2021. आपको मिलेंगे उसी शो पे.